मेवाड़ का महाराणा कुंभा। आज हम करते हैं गागरोन पर सुल्तान का अधिकार। कि गागरोन पर खींची राजपूत जो थे उनका अधिकार होने से ये क्षेत्र जो था वो खींचीवाड़ा कहलाता था और खींचियों के साथ कुंभा के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इसीलिए ये मेवाड़ की पूर्वी सीमा के प्रहरी के रूप में काम करते थे। गागरोन का राजा अचलदास खींची महाराणा कुंभा का बहनोई था और मोकल के समय जब होशंग शाह का आक्रमण हुआ था तो उसमें अचलदास खींची वीरगति को प्राप्त हुआ था तथा गागरोन पर मालवा के सुल्तान का अधिकार हो गया था। जिस समय महमूद खलजी मालवा की सत्ता हथियाने के बाद अपने विरोधियों को दबाने में लगा हुआ था, तब अचलदास खींची के पुत्र पालन सिंह ने मेवाड़ी सेना की सहायता के गागरोन का दुर्ग पुनः मेवाड़ी सेना जो थी उसकी सहायता से गागरोन का दुर्ग जो था फिर से अपने अधिकार में कर लिया था। उस समय तो महमूद खलजी पालन सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका, लेकिन मेवाड़ अभियान से लूटने के बाद फरवरी 1444 ईस्वी में उसने गागरोन पर अधिकार जमा लिया और महाराणा कुंभा ने पालन सिंह की सहायता के लिए दाहिर के नेतृत्व में एक सेना भेजी और दोनों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ जिसमें दाहिर और पालन सिंह मारे गए और गागरोन पर महमूद खलजी जो उसका अधिकार हो गया। यद्यपि गागरोन मेवाड़ राज्य का भाग नहीं था किंतु एक प्रकार से वह कुंभा का आश्रित राज्य था। अब वहां महमूद खलजी का अधिकार हो जाने से गागरोन मालवा की सीमा चौकी बन गया तथा इसे आधार बनाकर अब महमूद मेवाड़ में घुसपैठ कर सकता था और हाड़ौती पर भी अभियान कर सकता था। इस प्रकार से गागरोन पर महमूद खलजी का अधिकार हो जाना कुंभा के लिए बड़ा ही घातक रहा, क्योंकि मेवाड़ की पूर्वी सीमा अब क्या हो गई थी, असुरक्षित हो गई थी। अगला आता है मांडलगढ़ पर महमूद का आक्रमण। कि महमूद खलजी अब मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर स्थित मांडलगढ़ को हथियाना चाहता था और कुंभा ने मांडलगढ़ का दुर्ग बेरीसाल हाड़ा से 1435-36 के बीच में जीता था। गागरोन के विजयोत्सव से महमूद खलजी फिर से मालवा न लौटकर सीधा मांडलगढ़ की ओर बढ़ा और कुंभा ने इस दुर्ग की रक्षा का पूरा प्रबंध कर रखा था। अतः महमूद खलजी को मांडलगढ़ पहुंचने के पूर्व राजपूतों के बहुत कड़े प्रतिरोध जो उसका सामना करना पड़ा और ऐसा लग रहा था कि महमूद खलजी दुर्ग को लेने में असफल रहा और उसे निराश लौटना पड़ा। फारसी तारीखों में महाराणा कुंभा द्वारा 1 लाख टंक देने और महमूद खलजी के वापस लौटने का उल्लेख करते हैं, जो कि सही नहीं बताया गया। संभव है कि महमूद ने इतनी धनराशि लूट से प्राप्त की होगी। इसी प्रकार से कुंभा के जीतने के बाद भी जीत जो उसकी बात जो उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। संभव है कि कुंभा ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी हो कि उसने महमूद को वापस लौटने के लिए विवश कर दिया हो। अक्टूबर 1448 ईस्वी में महमूद खलजी ने दूसरी बार मांडलगढ़ पर आक्रमण किया और इस बार वह मालवा से सीधा रणथंभौर गया, जो कि इस समय उसी के अधिकार में था। फिर रणथंभौर से वह मांडलगढ़ गया और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद जब उसे सफलता नहीं मिली तब आसपास के क्षेत्रों में लूटमार करता हुआ वापिस मालवा लौट गया। इस युद्ध के जो परिणामों में के संबंध में कहा जाता है कि दोनों पक्षों के इतिहासकार अपने अपने शासक जो उसकी जीत जो उसका दावा करते हैं, जो कि सही नहीं हो सकता। महमूद खलजी मांडलगढ़ का दुर्ग लेने में असफल रहा और वह कुंभा को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। अगला बिंदु आता है अजमेर के लिए संघर्ष। कि राजस्थान के केंद्रीय भाग में स्थित होने के कारण अजमेर की भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी और अजमेर को आधार बनाकर राजस्थान की समस्त राजपूत रियासतों को नियंत्रित किया जा सकता था। यही कारण है कि दिल्ली के सुल्तानों ने इसे प्रारंभ से ही अपने अधिकार में रखा और सैयदों के शासनकाल में रणमल राठौड़ ने, जो कि उस समय मेवाड़ राज्य का एक अधिकारी था, अजमेर को जीतकर उसे मेवाड़ राज्य में शामिल कर लिया था। अजमेर के मुस्लिम नागरिकों ने मालवा के सुल्तान महमूद खलजी से प्रार्थना की कि वह उसे हिंदू शासक के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाए। अतः महमूद ने अजमेर पहुंचकर दुर्ग का घेरा डाल दिया और दुर्ग रक्षक गजधर सिंह ने बड़ी बहादुरी से 4 दिन तक उसका मुकाबला किया, किंतु 5वें दिन वह मारा गया और अजमेर दुर्ग पर महमूद खलजी का अधिकार हो गया। मुसलमान शासक द्वारा अजमेर को पुनः अधिकृत करने से मुस्लिम जगत में महमूद की प्रतिष्ठा जो उसमें काफी वृद्धि हो गई थी, किंतु अजमेर पर वह अपना स्थायी रूप से अधिकार नहीं जमा पाया। जिस समय वह दक्षिण में बहमनी सल्तनत से संघर्ष में उलझा हुआ था तब अवसर अनुकूल देख कुंभा ने अजमेर पर फिर से अधिकार कर लिया और ऐसा लग रहा था कि मानो कुंभा सुल्तान से कोई सीधा संघर्ष करने को तैयार नहीं था। इसीलिए आक्रांता के लौटते ही वह अपने क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने का सफल प्रयास करता था और यह कुंभा की महत्वपूर्ण रणनीति रही थी। अगला आता है मांडलगढ़ पर सुल्तान का अधिकार। कि 1456 ईस्वी में
महमूद ने मांडलगढ़ पर तीसरी बार आक्रमण किया और संयोगवश महाराणा कुंभा उस समय मांडलगढ़ में था, अतः दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ। तब मालवा की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। महमूद को इस बार भी निराश लौटना पड़ा। इस बार भी कुंभा ने लौटती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया। वास्तव में इस समय कुंभा को गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के आक्रमण की चिंता बनी हुई थी तथा उससे निपटने की योजना बनाने में वह बिजी था, क्योंकि गुजरात की सेना आबू और सिराई तक आ पहुंची थी और दुर्भाग्य से कुंभा को इस समय मारवाड़ के राठौड़ों से भी संघर्ष करना पड़ रहा था। और ऐसी स्थिति के कारण कुंभा ने मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया। चूंकि कुंभा इस समय संकट में फंसा हुआ था, अतः महमूद ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मांडलगढ़ जीतने का निश्चय किया और दिसंबर 1456 ईस्वी में मांडलगढ़ पर चौथी बार आक्रमण किया। मांडलगढ़ के दुर्ग रक्षकों ने जमकर शत्रु से मुकाबला लिया और लगभग 10 महीने की घेराबंदी के बाद अंत में 20 अक्टूबर 1457 को मांडलगढ़ पर महमूद खलजी का अधिकार हो गया। और इस विजय की खुशी में सुल्तान ने एक मंदिर को मस्जिद में बदला दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि मांडलगढ़ के दुर्ग का घेरा लगभग 10 महीने तक चला और इस बीच कुंभा ने दुर्ग रक्षकों की कोई सहायता नहीं की। लेकिन इस समय कुंभा अन्य समस्याओं में बुरी तरह से उलझा हुआ था। एक और गुजराती सेना का आक्रमण, दूसरी तरफ नागौर की समस्या और तीसरी तरफ रणमल राठौड़ के पुत्र जोधा के आक्रमण का था। और इन सभी कारणों से कुंभा मांडलगढ़ को बचाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं भेज पाया। दूसरी तरफ महमूद खलजी को हाड़ा राजपूतों और कुंभा के भाई खेमकरण का पूरा सहयोग मिला हुआ था और मांडलगढ़ का हाथ से निकल जाना कुंभा को एक बहुत बड़ी भारी क्षति थी, जिससे कि उसे बहुत भारी धक्का लगा था। मांडलगढ़ को जीतने के बाद सुल्तान मेवाड़ी क्षेत्रों को लूटता हुआ वापस अपनी राजधानी मांडू चला गया और 1458-59 ईस्वी में सुल्तान ने कुंभलगढ़ हस्तगत करने का भी असफल प्रयास किया था। 1467 ईस्वी में महमूद ने 5वीं बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु इस बार मेवाड़ी सेना ने छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा महमूद की सेना को इतनी अधिक हानि पहुंचाई कि उसे तत्काल यहां से लौटना पड़ा। इसके बाद उसने मेवाड़ पर फिर कभी आक्रमण नहीं किया। फरिश्ता ने भी महमूद के इन 5 आक्रमण जो उनका उल्लेख किया है, किंतु उसमें यह भी लिखा है कि प्रत्येक बार महाराणा ने सेना को टंक देकर यानी कि पैसा देकर लौटा दिया था। और ओझा इन सभी आक्रमणों में महमूद की पराजय बताते हुए लिखते हैं कि मुस्लिम पराजय का उल्लेख मुसलमान लेखक बहुधा इसी प्रकार की शैली का अवलंबन कर किया करते थे, किंतु इन दोनों का कथन सही नहीं है, काफी दूरी है कथन से। और महाराणा कुंभा और महमूद खलजी दीर्घकाल तक संघर्ष में लगे रहे, लेकिन महमूद को केवल आंशिक सफलता ही हाथ लगती थी और उसकी सफलता का अर्थ इस अर्थ में अधिक थी कि प्रत्येक बार वह आसपास के क्षेत्रों से लूट मार करके माल बटोर कर ले जाता था। और युद्ध के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महमूद हमेशा आक्रमणकारी रहा और कुंभा को सुरक्षात्मक नीति अपनानी पड़ी। यद्यपि कुंभा ने भी मालवा पर आक्रमण किया होता या लौटती हुई मुस्लिम सेना पर धावा बोला होता तो निश्चय ही महमूद को निर्णायक पराजय जो उसका सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो महमूद जो था उसको जो विजय मिली थी वो क्षणिक थी। और ये इस बात को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते कि महाराणा जो उसके द्वारा महमूद को अनेक बार पैसा देकर लौटाया गया था, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने आसपास के क्षेत्रों पर लूटमार की और वहां से पैसा लेकर वो वापस लौट जाता था।